सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 2, हृदय के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 3, किडनी के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 4, बवासीर के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 5, एसिडिटी मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 6, दिमाग के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। और सवाल नंबर 7, फेफड़ों के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। सवाल नंबर 1, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। जैसे नंबर 1, हरी पत्तेदार सब्जियों में कम कैलोरीज पाई जाती है और यह सब्जियां काफ़ी पौष्टिक होती है। गाजर में विटामिन ए, बी और फाइबर होता है जो डायबिटीज़ में राहत पहुंचा सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है जो इसे डायबिटीज़ के लिए एक बेहतरीन सब्जी बनाता है। टमाटर में लाइकोपीन, विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, फ्लोरोनाइड्स, पोटेशियम और विटामिन ई जैसे कई पोषक तत्व होते हैं जो डायबिटीज़ में सुधार कर सकते हैं। रिसर्च की माने तो ब्रोकली या ब्रोकली स्प्राउट खाने से ब्लड शुगर में कमी आ सकती है। दरअसल ब्रोकली में सल्फोराफेन होता है जो शुगर लेवल को कम करने में मदद कर सकता है। नंबर 2, संतरे का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो इसे डायबिटीज़ के लिए बेहतर फल बनाता है। ऐसे में डायबिटीज़ में संतरे के सेवन से इम्यूनिटी पावर बेहतर हो सकता है और बीमारियों का जोखिम भी कम हो सकता है। इसके अलावा शुगर के लिए सेब भी बेस्ट फल साबित हो सकता है। सेब का सेवन डायबिटीज़ में होने वाले हृदय रोग के जोखिम को कम कर सकता है। मधुमेह के लिए अंगूर फ़ायदेमंद हो सकता है। अंगूर में कई तरह के कंपाउंड होते हैं जो इंसुलिन रिस्पॉन्स में सुधार कर सकते हैं। नंबर 3, बादाम डायबिटीज़ के लिए अच्छा होता है। यह लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स नट्स है जो शुगर लेवल में वृद्धि नहीं करता है। अखरोट डायबिटीज़ के रोकथाम में मदद कर सकता है, इसलिए ऐसा कहा जाता है कि अखरोट शुगर लेवल को कम कर सकता है। एक रिसर्च की माने तो पिस्ते से इंसुलिन रेजिस्टेंस और ब्लड शुगर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। वहीं पिस्ता में एंटी डायबिटिक गुण भी होता है जो शुगर लेवल को कम कर सकता है। नंबर 4, अंडे में मौजूद प्रोटीन ब्लड शुगर को कम करने में मदद कर सकता है। साथ ही इसमें कैल्शियम और विटामिन डी भी होता है जो हड्डियों को स्वस्थ रखने में मदद कर सकता है। हम आपको बता दें कि डायबिटीज़ का असर हड्डियों पर भी पड़ता है जिस कारण मधुमेह में हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि डायबिटीज़ में अंडे खाने से रोगियों को फ़ायदे हो सकते हैं। सवाल नंबर 2, हृदय के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। जैसे नंबर 1, बैड कोलेस्ट्रॉल घटाने के लिए आपको नियमित रूप से हरी सब्जियां खाने में शामिल करनी चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक और साग में ल्यूटीन और कैरोटीनॉइड्स होता है जो हार्ट की बीमारियों का खतरा कम करता है। इसके अलावा टमाटर खाने से कोलेस्ट्रॉल कम होता है। टमाटर का रस हाई ब्लड प्रेशर को कम करता है, इसलिए रोज़ खाने से टमाटर ज़रूर खाने चाहिए। कोलेस्ट्रॉल के मरीजों के लिए बैगन भी फ़ायदेमंद सब्जी है। बैगन पाचन तंत्र के लिए भी अच्छा है। बैगन खाने से शरीर में कोलेस्ट्रॉल कम होता है। नंबर 2, सभी दालें स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद है। दाल में हाई प्रोटीन और फाइबर होता है। खाने में नियमित रूप से दाल खाने से बैड कोलेस्ट्रॉल जमा नहीं होता है। इसके अलावा दाल विटामिन बी का भी अच्छा सोर्स है। इसके अलावा ओट्स शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ओट्स में बीटा ग्लूकन नाम का फाइबर होता है जो जल्दी घुलता है। ओट्स खाने से कोलेस्ट्रॉल तेज़ी से कम होने लगता है। साबुत अनाज में जौ भी आपको खाने में शामिल करनी चाहिए। जौ में भी बीटा ग्लूकन होता है जो बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। नंबर 3, सेब और खट्टे फलों में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है। इनमें एक खास घुलने वाला फाइबर पाया जाता है जिसे पेक्टिन कहते हैं। इन फलों को आप अपने डेली रूटीन में शामिल करें, इससे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। कम करने के लिए आपको सभी तरह की बेरी जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रसबेरी और अंगूर खाने में शामिल करने चाहिए। एवोकाडो खाने से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। सवाल नंबर 3, किडनी के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है। जैसे नंबर 1, पत्ता गोभी विटामिन के, विटामिन सी और विटामिन बी विटामिन का एक बड़ा स्रोत है। फूल गोभी की तरह ही यह भी किडनी के स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। नंबर 2, पपीते में भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारी किडनी को हेल्दी रखता है। किडनी को हमेशा हेल्दी रखने के लिए आप रोज़ाना पपीते का सेवन जरूर करें। नंबर 3, जौ एक फ़ायदेमंद अनाज है। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व पाए जाते हैं। जौ में कैलोरी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर पाया जाता है। इसमें फैट और सोडियम काफ़ी होता है जो किडनी के लिए अच्छा माना जाता है। नंबर 4, नारियल पानी पीने से भी किडनी को हमेशा स्वस्थ रखा जा सकता है क्योंकि नारियल पानी में कई सारे विटामिन, डाइटरी फाइबर, मिनरल्स पाए जाते हैं। नंबर 5, लाल अंगूर वैसे तो स्वास्थ्य के लिए अच्छे ही होते हैं, साथ में ये विटामिन सी में उच्च भी होते हैं और इनमें फ्लोरोनाइड्स नामक एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। यह किडनी के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। सवाल नंबर 4, बवासीर के मरीजों के लिए क्या खाना ज़रूरी होता है।
जैसे नंबर एक, पेट से संबंधित किसी भी बीमारी के इलाज में पानी एक अहम भूमिका निभाता है। अगर आप बवासीर से पीड़ित हैं तो आपको पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए, क्योंकि यह शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। दिन भर में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीने की कोशिश करें। नंबर 2, साबुत अनाज में फाइबर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो बवासीर में बहुत फ़ायदेमंद होता है। बवासीर से पीड़ित मरीजों को डॉक्टर साबुत अनाज जैसे कि ओट्स, ब्राउन राइस और होल व्हीट आदि को डाइट में शामिल करने के सुझाव देते हैं। नंबर 3, फलों का सेवन बवासीर के लक्षणों को कम करने में बहुत लाभकारी साबित होता है। केला, सेब, अंगूर और संतरे को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। इन फलों में विटामिन, मिनरल्स और फाइबर पाए जाते हैं, जो पाइल्स में फ़ायदेमंद होते हैं। नंबर 4, छाछ पीने से शरीर में ठंडक महसूस होती है, जिसके कारण उत्तेजित नसें शांत हो जाती है। छाछ शरीर से सूजन और गुदा मार्ग में हुए इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है। साथ ही बवासीर के लक्षणों को प्रभावित रूप से कम कर सकता है। नंबर 5, हरी और पत्तेदार सब्जियों में कई प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं, जो बवासीर के लक्षणों को कम करते हैं। आप हरी और पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक, गाजर, खीरा, पत्ता गोभी और ब्रोकली का सेवन कर सकते हैं। सवाल नंबर 5, एसिडिटी मरीजों के लिए क्या खाना जरूरी होता है? जैसे नंबर 1, एसिडिटी की शिकायत होने पर फाइबर युक्त अनाज का सेवन करें। इसमें आप गेहूँ, चावल, जौ, दलिया इत्यादि चीज़ों को शामिल कर सकते हैं। नंबर 2, एसिडिटी की समस्या होने पर मूंग की दाल का ही सेवन करें। नंबर 3, तिल का तेल, तून का तेल, सूरजमुखी का तेल इत्यादि तेल को आप एसिडिटी की शिकायत होने पर शामिल कर सकते हैं। नंबर 4, परवल, करेला, हरी बीन्स, लौकी, ब्रोकली, कद्दू, खीरा, तुरई, मौसमी फल, अलसी, अखरोट, सेब, केला, नाशपाती, कुम्हाड़ा, पपीता इत्यादि चीज़ों को अपने आहार में शामिल कर सकते हैं। नंबर 5, चिकन, मछली, अंडा, समुद्री आहार इत्यादि चीज़ों को एसिडिटी की शिकायत होने पर शामिल करें। सवाल नंबर 6, दिमाग के मरीजों के लिए क्या खाना जरूरी होता है? जैसे नंबर 1, मेवे किसी भी डाइट का एक अहम हिस्सा होते हैं, लेकिन अखरोट दिमाग के लिए खासतौर पर फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें अन्य मेवे की तुलना में दोगुनी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। दिमाग की सेहत बनाए रखने के लिए अखरोट का सेवन जरूरी किया जाना चाहिए। नंबर 2, अंडे किफ़ायती भी होता है और सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद भी। जब बात दिमाग की आती है तो अंडे का नाम भी आ जाता है। इसमें कोलिन पाया जाता है, जो ब्रेन फंक्शन को ठीक तरह से काम करने में मदद करता है और याददाश्त को तेज़ बनाता है। नंबर 3, हरी सब्जी ब्रेन पावर को तेज़ कर सकती है। इसमें विटामिन के की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, जिससे दिमाग तेज़ करने के लिए जाना जाता है। साथ ही दिमाग को याददाश्त से जुड़ी बीमारियों में अच्छी साबित होती है। नंबर 4, पूर्ण अनाज जैसे गेहूं और चावल शरीर को ऊर्जा देते हैं। बिना ऊर्जा के दिमाग ठीक से काम करने में सक्षम नहीं होता है। आपको अपने दिमाग को भरपूर एनर्जी देने की भी ज़रूरत है, जिसे पूर्ण अनाज पूरा करते हैं। इसलिए इन कप को पर्याप्त मात्रा में जरूर शामिल करें। सवाल नंबर 7, फेफड़ों के मरीजों के लिए क्या खाना जरूरी होता है? जैसे नंबर 1, जिस मछली में फ़ैट की मात्रा ज़्यादा होती है उसका सेवन फेफड़ों के लिए लाभकारी होता है। इनमें पर्याप्त मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। नंबर 2, हेल्दी फेफड़ों के लिए रोजाना सेब का सेवन फ़ायदेमंद होता है। इसमें मौजूद विटामिन फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखते हैं। एक शोध के मुताबिक फेफड़ों के लिए विटामिन ई, सी, बीटा कैरोटीन और खट्टे फल काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। नंबर 3, एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ब्रोकली फेफड़ों को स्वस्थ बनाए रखने में कारगर है। ब्रोकली फेफड़ों के अलावा शरीर के स्टेमिना के लिए भी अच्छी मानी जाती है। नंबर 4, बेरीज में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट फेफड़ों को हेल्दी बनाए रखने में फ़ायदेमंद है। क्रैनबेरीज, अंगूर और स्ट्रॉबेरी जैसे फल फेफड़ों के लिए अच्छे होते हैं। नंबर 5, खुबानी में मौजूद विटामिन ए फेफड़ों को स्वस्थ रखता है और इसमें होने वाले फंक्शन को भी कम कर सकते हैं।